किन्ने एजेंट ने इस गाँव के? मैं कह रहा ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਉਹ 4 ਏਜੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਲਮ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਜੰਟੀ ਪੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਵੀ ਲੈਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੌਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਸੁਬਾਹ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਲੈਣਾ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਤਿੰਨ ਛੋਟੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਘਰ ਸਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹਦਾ 1 2 3 4 ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜੀ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਘਨਾਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਮੌਤ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਤੁਹਾਡੇ FI ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਾਂਗੇ FI ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। वहाँ खुद खबर चाह रही है ना कि थाना किला कालर वाले ने जो मुलजम है समान छड़िया क्यों छड़िया FI ने आख्या भी ना छड़ी क्यों छड़िया गया, बोरियां रुपये झाड़े में छड़ दिता। हम सब के दोस्त और भी गए हुए हैं हमारे जितने ही हैं। आप तो बहुत छोटे हो, आप जितने बच्चे चले जाते हैं जी, ये तो छोटे गए हैं। लोग शायद हाजिर उम्र को इतनी प्रेफरेंस नहीं देते कि जितनी यूरोप जाने को प्रेफरेंस दे रहे हैं। यूरोप में ज़िंदगी गुजारने का ख्वाब आंखों में सजाए कई पाकिस्तानी नौजवान जिनकी उम्र 13 से 16 साल के दरमियान है, यूनान के पुरखतर बहरी सफ़र पर रवाना हुए और समुंदर की बेरहम मौजों का शिकार हो गए। यूनान कश्ती हादसे का शिकार ज़्यादातर नौजवानों का ताल्लुक वस्ती पंजाब से है। आज हम एक ऐसे छोटे से गाँव का रुख करेंगे जिसे एजेंटों का पिंड कहा जाता है। खोज लगाने की कोशिश करेंगे कि इसको ये लक़ब क्यों दिया गया है, कैसे एक छोटे से गांव में बैठकर इंसानी स्मगलर्स इतना बड़ा नेटवर्क चला रहे हैं, नौजवानों को अपने चुंगल में कैसे फंसाते हैं, कैसे नाबालिग लड़के पाकिस्तानी एयरपोर्ट से बैरून मुल्क रवाना हो रहे हैं और FIA इन एजेंट्स के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई कर रही है। आइए। हम मोरी के जज्जा पहुंच चुके हैं। ये वही गांव है जिसे एजेंटों का पिंड कहा जाता है। मोरी के जज्जा और इसके कुर्बो जवार में तकरीबन 32 गांव हैं और इन 32 देहातों के लिए एक हाई स्कूल है। यूनान कश्ती हादसे का शिकार कई बच्चे इस स्कूल में ज़ेर तालीम रहे हैं। इस स्कूल के हेड मास्टर हैं मियाँ मोहम्मद इदरीस, जो इन इंसानी स्मगलर्स के ख़िलाफ़ बगावत का अलम बुलंद किए हुए हैं। आइए इनसे मिलते हैं। आप तकरीबन सब लोगों को जानते होंगे, कितने एजेंट हैं? खुरम साहब नाम है जी, एक 10 साल से या 12 साल जो बंदा एजेंटी कर रहा है, और उसके बाद उसका एक भाई है मोहम्मद उस्मान जज्जा, उन्हीं की फैमिली से एक और मोहम्मद आसिफ नाम का, चौथा और नाम मोहम्मद साकब अलमरूज साकब पठियाला। ये 4 यहाँ पे बड़े एजेंट माने जाते हैं। चारों एक ही फैमिली के हैं, जज्जा फैमिली के हैं। आपके स्टूडेंट्स के अंदर यूरोप जाने का रुझान कितना है? बहुत ज्यादा सर। लोग शायद हाजिर उम्र को इतनी प्रेफरेंस नहीं देते कि जितनी यूरोप जाने को प्रेफरेंस दे रहे हैं। लोग गैर कानूनी तरीके से ही जाना क्यों प्रेफर कर रहे हैं? कानूनी तरीके से सर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कवानीन ऐसे हैं या अगले मुल्कों के कवानीन बड़े सख्त हैं और बड़े महंगे हैं, जाया नहीं जाता। इस प्राइमरी स्कूल से कितने बच्चे ऐसे हैं जो आपके पास हाई स्कूल में पढ़ने के लिए? मेरे पास 7 बच्चे वहाँ पे इस वक्त भी जा रहे हैं। और बाकी यहाँ की मुफ्ती तादाद तो वही मसला कि वो फिर बाहर जाने के लिए ना स्कूलों में नहीं है, वो या तो आउट ऑफ स्कूल है और या फिर वो यूनान और बाकी यूरोप के ममालिक के लिए बाहर निकली खड़ी है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे मियाँ इदरीस, इन्होंने हमें काफ़ी मालूमात दी हैं, जो एजेंट्स हैं उनके बारे में बताया है और ये भी बताया है कि बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते और क्यों यूरोप जाना पसंद करते हैं। आइए आगे चलते हैं। चंद 100 घरों पर मुश्तमिल मोरी के जज्जा के कई घर ऐसे हैं जिनको FIA ने सील कर दिया है और बताया यही गया है
कि इन घरों में एजेंट्स रहते थे। यहाँ पर और भी घरों को सील किया गया है। आइए इन घरों की तरफ चलते हैं। ये इस गांव के सबसे बड़े एजेंट आसिफ जज्जा का घर है। जैसा हमने आपको पहले बताया कि इस गांव के 4 मारूफ एजेंट आसिफ जज्जा, साकिब जज्जा, खुरम जज्जा और उस्मान जज्जा अपने घरों से फरार होने में कामयाब हो गए। इन एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाते हुए FIA ने इब्तदाई तौर पर इनके घरों को सील कर दिया है। ये जो घर है ये एजेंट साकिब जज्जा का है और मेरे दाएं जानिब जो घर है ये एजेंट उस्मान जज्जा का है। शाम का वक्त हो गया है, रात होने वाली है, लेकिन हम अपनी खोज जारी रखेंगे। ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਤਿੰਨ ਛੋਟੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਘਰ ਸਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹਦਾ 1 2 3 4 ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜੀ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਕਨਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਦੇ ਨੇ ਮੌਤ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿਰਪ ਤੇ ਬਈ ਉਦੋਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰ ਕੋ ਜਹਾਜ਼ ਲੰਘਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਰ ਗਏ। साहिल तो कितना दूर सन? ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 25 ਤੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਇਹਦਾ ਇੰਜਨ ਬੰਦ ਤੱਕ ਕਸ਼ਤੀ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਦਸਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਸੀਵ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਮਹੀਨਾ ਕੰਮ ਚ ਰੱਖਣਾ, ਕਾਰਡ ਦੇਣਾ, ਕੰਮ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਾਂਗੇ FI ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਵੇਰੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। FI ਵਾਲੇ ਵੀ ਏਜੰਟ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਏਡੇ ਬੱਚੇ ਚਾੜ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਏਜੰਟ ਚੁੱਕਿਆ? ਉਹ ਹੀ ਖੁਦ ਖਬਰ ਚਾੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਥਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਸਮਾਨ ਛੱਡਿਆ, ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ? FI ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡੀ, ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ? ਬੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰੁਪਈਏ ਝਾੜੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। हमने पूरा दिन इस गांव जिसका नाम मोरी के जज्जा है में गुजारा। हमने कोशिश की, उन लोगों को ढूंढने की कोशिश की जो हमसे बात कर सकें। जो लोग थे यहाँ पर वो कतराते रहे, एजेंट्स के खिलाफ कोई बोलने के लिए तैयार ही नहीं था। लेकिन इसी इसना में हमारा राब्ता इस गांव के एक मोअज़्ज़िज़ शहरी जिनका नाम परवेज़ है उनसे हुआ। वो हमसे बात करने के लिए राज़ी हो गए। आइए इनसे बात करते हैं। पूरा दिन हमने गुजारा है यहाँ पर, हमने नौजवान नहीं देखे या बहुत छोटे बच्चे देखे या चंद लोग हैं जो बड़ी उम्र के हैं। नौजवान कहाँ गए? नौजवान सब जो है वो कोई यूनान चला गया, कोई इटली चला गया, कोई स्पेन चला गया, कोई जर्मन चला गया। जो मेरी उम्र के हैं वो तो आपको बहुत कम नज़र आएंगे यहाँ से। जो आपको बहुत नज़र आएंगे वो सिर्फ 8 7 9 साल के उम्र में बच्चे नज़र आएंगे। अगर ये हादसा ना होता तो शायद हो सकता है 2 3 4 माह में, 1 साल में ये भी आपको यहाँ नज़र नहीं आएंगे। आप ये कहते हैं कि सिलसिला रुक जाएगा इस हादसे के बाद? कभी नहीं रुकेगा सर। आपके बच्चे हैं? जी, मेरे 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। कितनी उम्र है बेटों की? एक की तकरीबन 14 से 15 साल है और एक की 8 से 9 साल है। आप भी अपने बच्चों को यूरोप भेजना चाहते हैं? जी भेजना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसी तरह डंकी लगवा के? डंकी के ज़रिए जाए या वीज़े के ज़रिए जाए, अगर हुकूमत हमें वीज़ा देती है तो हम वीज़े के ज़रिए भेजेंगे। अगर डंकी के ज़रिए जाना चाहता है तो क्या करेंगे भाई? हमारी बात, इनको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। ये जानते बूझते हुए भी कि ख़तरनाक है? जी बिल्कुल, ये हम जानते बूझते हैं, एजेंट भी जानते बूझते हैं, उससे पहले हम जानते बूझते हैं कि ये ज़िंदगी और मौत का सवाल है। इसके लिए 25 से 30 लाख रुपए भी देना होते हैं? जी 25-30 लाख देने होते हैं। अगर ज़िंदगी बच गई तो पहुंच गया तो फिर तो उसकी ज़िंदगी ठीक है, आराम से गुजरेगी। पिछले जो है पैसे भेजेगा उनको भी ज़िंदगी आराम से गुजरेगी। हमने इस गली में जितने भी घर देखे हैं, 1 2 3 4 और ये 5 घर हैं, उनमें से 3 घरों को ताला लगा हुआ है। 3 घर एजेंट्स के हैं जी, 2 दरवाजे खुले हैं। ये पीछे जो है वो भी एजेंट का है, 4 ये, चौथा ये वो है। हम जिस चौराहे में खड़े हैं हमारे आसपास सारे एजेंट्स ही एजेंट्स हैं। जी बिल्कुल, ये जो आप देख रहे हैं ये FI वालों ने सीलें लगाई हुई हैं, ये तो एजेंटों का तो लगी हुई है ना। कितने अफराद को गिरफ्तार किया गया है? हमारी इत्तलात के मुताबिक तो कोई एजेंट गिरफ्तार नहीं हुआ। मोरी के जज्जा से अभी तक तो कोई गिरफ्तारी नहीं मिली। तो FI वाले वो जो है वो अपनी कार्रवाई करते हैं, आते हैं, लगाते हैं चक्कर, देखते हैं, सारा दिन यहाँ घूमते हैं कि मिल जाए तो हम पकड़ लेंगे। नहीं, आपको लगता है कि वो इस हादसे के बाद यहाँ पर रुकेंगे? नहीं, वो रुकना तो दूर की बात है, यहाँ नज़र भी नहीं आएंगे वो।
हमारी आज की खोज में एक बात तो साबित हो चुकी है, इस गांव का जो भी बच्चा 13 साल की उम्र को पहुंचता है, उसके वालिदैन, उसके अजीज़ो क़रीब और यहाँ तक कि उनके दोस्तों की यही कोशिश होती है कि वो किसी ना किसी तरीके से यूरोप पहुंच जाए। हमारे साथ एक लड़का मौजूद है, इसकी उम्र मुझे लगभग यही लग रही है 13-14 साल है। इसका नाम मुसब है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके कितने दोस्त हैं जो यूरोप जा चुके हैं? 6 से 7 दोस्त हैं जो जा चुके हैं यूरोप। आप ही की उम्र के? जी 13, 14 साल के बच्चे चले गए? जी, इससे भी कम चले गए हैं। 11 साल उनकी उम्र, 10 साल वो भी चले गए हैं। 5-6 वो गए हैं, बाकी सारे 14 साल, 13 साल, 15 साल। कैसे जाते हैं? ये डेंकी के ज़रिए यहाँ से जाते हैं दुबई, यहाँ सऊदीया से मिस्र और मिस्र से लीबिया, आगे से शिप के ऊपर लीबिया से यूनान। उनको पता होता है कि वो डूब भी सकते हैं? पता होता फिर भी चले जाते हैं? जी, शौक है बाहर यूरोप जाना है। हर घर में से एक या दो गए हुए हैं बाहर। कोई इटली है, कोई स्पेन है, कोई फ्रांस है, कोई यूनान है, ज़्यादा यूनान ही है। कश्ती हादसे में आबिद इंतकाल कर गए हैं, बताइएगा आबिद के बारे में। आबिद हमारे साथ खेलता था, वो मेरा दोस्त था। घर वाले कहते थे ना जाओ ना। कोई तो ऐसी चीज़ होगी जो आबिद को बड़ी फैसिनेट करती होगी कि मुझे जाना ही जाना है। उसके और भी दोस्त चले गए थे ना, उनके साथ उनकी वीडियोस देखता था टिकटॉक पे और फिर जिद करता था मैंने भी जाना है। वो बनाते थे, सब बनाते हैं, रोज़ की 1 से 2 उन्होंने अपलोड करनी होती थी। वो फिर देख के वो उसका भी दिल करता है मैं भी वहाँ जाऊँ, मैं भी वीडियोस बनाऊँ। आप भी यूरोप जाना चाहते हैं? जी। आपका भी दिल करता है इन वीडियोस को देखकर? जी। यूरोप जाना ही जाना है? जी। मुसब हमारे साथ मौजूद थे। मुसब जैसे जितने भी नौजवान थे इस गांव के, वो यूरोप जा चुके हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि बच्चे की उम्र 13 साल हुई नहीं, वालिदैन और अजीज़ो अकारिब फ़िक्रमंद हो जाते हैं कि किसी ना किसी तरीके से इस बच्चे को यूरोप पहुंचाया जाए। मोरिके जज्जा को एजेंट्स का पिंड कहा जाता है, लेकिन अगर मैं इसको मिनी यूरोप कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस गांव के हर घर से एक ना एक फर्द यूरोप पहुंच चुका है और जो रह गए हैं वो अपनी जान जोखिम में डालकर यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद हैं और इन्हीं मासूम ख्वाहिशात का फ़ायदा उठा रहे हैं एजेंट्स। इंसानी स्मगलिंग एक मुनाफा बख्श कारोबार बन चुका है और अब तो इस मुनज़्ज़म गैर कानूनी कारोबार में ख़वातीन भी शामिल हो चुकी हैं। इस गांव के किसी भी शख्स ने इस गांव में फ़ाल किसी भी एजेंट के हवाले से बात करने से गुरेज किया है। हमने इसकी भी खोज लगाई है तो हमें पता चला है अब भी इस गांव के कई बच्चे लीबिया की जेलों में मौजूद हैं और वालिदैन अपने बच्चों की बाहिफाजत वापसी के लिए खामोश हैं। इस वीडियो पर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।